नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज लाइफ में लोग एक ही बार घर बनवा पाते हैं और ऐसे में दोस्तों लोगों के पास घर बनवाने संबंधित बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और इसीलिए दोस्तों हमारा चैनल हमेशा से वैसे लोगों की मदद करता है दोस्तों, जिनकी डायरेक्ट पहुंच जो है वो इंजीनियर तक नहीं है और वो लोग अपना घर बिल्कुल टेक्निकली साउंड बनाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने साइड पे गलती करते हैं ना, तो सारा का सारा नुकसान आपका होता है। आप अगर यहाँ से दोस्तों जो काम हो रहा है उस चीज़ को अगर देख लेंगे तो गलती होने की जो गुंजाइश है ना, वो बहुत ही कम रह जाएगी दोस्तों। आफ्टर ऑल हमारे चैनल का यही मोटिव भी है कि आप कम से कम खर्चे में, क्योंकि जितना गलती करते जाएंगे दोस्तों, जितना आपका नुकसान होगा वो आपके ही बजट को इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आपका घर बने ना, आपको पहला जो बीम है दोस्तों वो ग्राउंड लेवल पे देना है। ग्राउंड बीम से ही दोस्तों हमेशा आपको घर को स्टार्ट करना है। अगर दोस्तों आवश्यकता है, अगर आपका ब्रिकवर्क जो है वो 3.5 फीट 4 फीट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों ग्राउंड बीम के साथ साथ आपको एक प्लिंथ बीम भी देने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि दोस्तों बीम के ऊपर जो भी ब्रिकवर्क होगा ना, उसको सपोर्ट करने के लिए बीम है, लेकिन दोस्तों बीम के नीचे जो ब्रिकवर्क है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर बीम नहीं है, फिर दोस्तों डिपेंड करता है कि आखिरकार यहाँ जो मिट्टी है वो कितना स्ट्रेंथ झेल सकता है। जो मिट्टी की स्ट्रेंथ है दोस्तों, आफ्टर ऑल वही डिसाइड करेगा कि आपके ब्रिकवर्क में क्रैक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मामूली से दिखने वाले पाइप आपके बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों ये पाइप ऐसे ही यहाँ पे नहीं रखा गया है दोस्तों, बल्कि इस पाइप को दोस्तों यहाँ पे जो है वो फिक्स किया गया। आप देखेंगे थोड़ा बहुत ढलाई जो है वो इसके साइड में भी और नीचे भी आप देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से दोस्तों फिक्स किया हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बाथरूम बनाने की योजना है। ठीक है दोस्तों, बाथरूम का जो पाइप फिटिंग्स है ना, वो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो आपका बीम है, ठीक है, बीम है और जो फर्श का लेवल है दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लिंथ लेवल पे ही दोस्तों बीम डलवाते हैं। ठीक है, वैसे इस साइड पे यहाँ पे दोस्तों ब्रिकवर्क करना अभी बाकी है। मतलब कि आप जो फर्श का लेवल है दोस्तों, उससे अगर 1.5-2 फीट इस बीम से ऊंचा करना चाहते हैं, तो आपको ये पाइप दोस्तों उस डीपीसी करवाएंगे लास्ट में। ठीक है, वो डीपीसी और साथ ही साथ ये बीम है ना, दोनों के बीच में होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि पाइप निकालने के लिए दोस्तों बीम की कटिंग भी नहीं करनी पड़ रही है और साथ ही साथ आपका ये जो पाइप है ना, वो मदद करेगा। जो बाथरूम में पाइप फिटिंग्स लगेंगे, 2 तरीके के पाइप फिटिंग्स लगते हैं। एक दोस्तों आपका सेप्टिक टैंक में जाएगा और एक दूसरा जो नहाएंगे दोस्तों, स्नान करेंगे, वो सोकपिट में जाएगा। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ से 2 पाइप निकलने वाले हैं। जो एक पाइप जो रहेगा 75 mm का रहेगा और दूसरा 110 mm का रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पाइप डालेंगे ना 110 mm से ज़्यादा होना चाहिए, तभी दोस्तों दोनों पाइप आप जो है वो घर के बाहर ले जा पाएंगे। ठीक है, एक बार दोस्तों बीम की ढलाई हो गई है, आजकल बहुत एडवांस मशीन्स आ गए हैं दोस्तों, लेकिन उनका जो वाइब्रेशन है ना कहीं आपके बीम को नुकसान पहुंचाता है। और एक बार दोस्तों ढलाई हो जाने के बाद में आप मनचाहे जगह पे भी ढलाई काटते हैं दोस्तों, फिर भी आपका ढलाई कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो ही जाता है। ठीक है, क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस काम को पहले ही आपको करवा लेना है। बाकी दोस्तों आपको कवर वगैरह का प्रॉपर ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका ये स्टीरअप है दोस्तों, जो रिंग है दोस्तों, उनको चाहे वो स्टीरअप हो या फिर दोस्तों टाई हो, इसको आम भाषा में रिंग कहते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। उनका जो हुक है ना, हुक हमेशा दोस्तों आप देखेंगे ना, ये 135 डिग्री पे होना चाहिए। अगर रेडीमेड भी लेते हैं दोस्तों, तो स्पेशल आप डिमांड कीजिए कि ये हुक जो है वो 135 डिग्री का ही हो। और रेडीमेड वाले में दोस्तों ये बहुत हद तक चांस है कि ये जो आपको मिले दोस्तों 6 mm का मिले। ठीक है, लेकिन 8 mm से कम का आपको इस तरीके से रिंग बिल्कुल भी अपने साइड पे इस्तेमाल नहीं करवाने हैं, क्योंकि लोग दोस्तों मेन बार पे तो ध्यान देते हैं, ठीक है, कि ये 16 mm का है या 20 mm का है, लेकिन दोस्तों ये जो रिंग है ना, इसको क्या करते हैं कि 6 mm और 8 mm में इतना कम अंतर है दोस्तों कि नॉर्मल इंसान उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ जब भी घर बनवाएं दोस्तों, बढ़िया मिस्त्री से बनवाएं और अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों मटेरियल को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जो घर बनाने का तरीका है, वो आपको आनी चाहिए। तो
इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही छोटी लेकिन इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।